नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की खबरों। केंद्रीय बजट में बिहार की नदियों को मिलेगा बड़ा लाभ। अगले 5 वर्षों में 20 जलमार्गों से जुड़ेगी गंगा, सोन, कोसी और गंडक। व्यापार, पर्यटन और रोजगार को मिलेगी नई उड़ान। आज से 6 फरवरी तक चलेगी बिहार में मिशन मोड फार्मर रजिस्ट्री अभियान। किसानों की बनेगी डिजिटल पहचान। पटना जिले के 322 पंचायतों में लगेंगे शिविर। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल क्षेत्र को मिला बड़ा प्रोत्साहन। बिहार और देश के युवा खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण। खेल सामग्री और उपकरणों के जरिए कौशल विकास का खुलेगा नया अवसर। बिहार में 33,464 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का मेगा प्लान हुआ तैयार। पथ निर्माण मंत्री ने की 53 परियोजनाओं की समीक्षा। अनीसाबाद एम्स कॉरिडोर और विक्रमशिला सेतु समेत कई बड़े बाईपास है शामिल। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, पाकिस्तान का भारत से मैच न खेलना है गलत रवैया। आईसीसी से की सख्त कदम उठाने की अपील। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत के 20 जलमार्गों से जुड़ेगी बिहार की नदियां। केंद्रीय बजट में जलमार्ग विकास को लेकर के किए गए प्रावधानों से बिहार को बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगले 5 वर्षों में विकसित होने वाले देश के 20 जलमार्गों में बिहार की 6 प्रमुख नदियां शामिल है, जिससे गंगा के साथ साथ बागमती, गंडक, कोसी, सोन समेत कई नदियां जलमार्ग से जुड़ेगी। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तक जहाजों की आवाजाही आसान होगी। जलमार्ग विकास से व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही ईंधन और समय की बचत होगी। पटना में नए क्रूज टर्मिनल और बंदरगाह बनने से राज्य की लॉजिस्टिक और आर्थिक क्षमता और मजबूत होगी। आज से 6 फरवरी तक चलेगी बिहार में मिशन मोड फार्मर रजिस्ट्री। आज से 6 फरवरी तक बिहार में मिशन मोड में फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा, जिसके तहत किसानों की डिजिटल पहचान बनाई जाएगी। पटना जिले की सभी 322 पंचायतों में शिविर लगेंगे और डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी पदाधिकारियों को अभियान की समीक्षा और सफल आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। किसान सीएससी या फिर वसुधा केंद्रों या फिर ऑनलाइन पोर्टल bhfr.agristack.gov.in के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी समस्या पर कृषि विभाग हेल्पलाइन नंबर 1800-1551 और राजस्व विभाग 1800-3456-2115 पर संपर्क किया जा सकता है। सरकार ने जिलेवार रजिस्ट्रेशन लक्ष्य पूरा करने पर इनामी योजना भी शुरू की। पटना में बनेगा शिप रिपेयर सेंटर। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए बड़ी घोषणा करते हुए पटना में शिप रिपेयर सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया गया। यह सेंटर दीघा क्षेत्र में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और 5 एकड़ में विकसित होगा। निर्माण कार्य अप्रैल 2026 से शुरू होने की संभावना है और लक्ष्य 2027 तक इसे पूरा करने का है। इस सेंटर से जलमार्ग के जरिए माल परिवहन आसान, सुरक्षित और सस्ता होगा। सबसे बड़ा फायदा रोजगार सृजन, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और स्थानीय उद्योगों को मिलेगा। साथ ही पर्यटन, निवेश और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। खेलो इंडिया मिशन से बिहार के क्रिकेटरों को मिलेगा बेहतर संसाधन। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल क्षेत्र को लेकर के की गई घोषणाएं बिहार समेत पूरे देश के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। बीसीए अध्यक्ष हर्षवर्धन के अनुसार बुनियादी ढांचे के विस्तार और जमीनी स्तर पर खेल विकास पर केंद्रित यह बजट युवा खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल सामग्री और उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे बिहार के क्रिकेटरों के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास के अवसर बेहतर होंगे। इससे राज्य में क्रिकेट गतिविधियों और खिलाड़ियों के कौशल विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। मैथिली तिरहुत वैदेही लिपि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी उपलब्ध। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में मैथिली भाषा के तिरहुत वैदेही लिपि को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सहज उपलब्ध कराने की मांग उठाने के लिए सांसद संजय कुमार झा को धन्यवाद दिया। वर्तमान में मैथिली यूनिकोड में शामिल है और डिजिटल माध्यमों पर सुचारू रूप से उपयोग हो रही तिरहुत वैदेही लिपि के लिए प्रारंभिक डिजिटल समर्थन विकसित किया जा रहा, जिसमें कीबोर्ड डिस्प्ले और यूनिकोड अनुरूप टेक्स्ट प्रोसेसिंग शामिल है। इसके लिए एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को पत्र भेजे गए हैं। यह कदम मैथिली भाषियों की सांस्कृतिक पहचान और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को मजबूत करता है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल से बुनकरों को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय बजट 2026-27 में खादी और हस्तकरघा उद्योग के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल ने नालंदा के हस्तकरघा उद्योग को नई उम्मीद दी है। यह योजना गांव स्तर पर खादी उत्पादन, प्रशिक्षण, कौशल विकास और गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित है। नालंदा की प्रसिद्ध 52 बूटी साड़ी की परंपरा कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन ब्रांडिंग और वैश्विक बाजार तक पहुंच से इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है।
इस पहल से बुनकरों को आधुनिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। सफल कार्यान्वयन से परंपरागत कला और हजारों परिवारों की आजीविका को संरक्षण मिलेगा। अब हर घर को करना होगा कचरा अलग। पटना में 1 अप्रैल से नगर निगम का नया कचरा प्रबंधन नियम लागू होने जा रहा है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। अब प्रतिदिन निकलने वाले लगभग 1100 टन कचरे को 4 श्रेणियों गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष खतरनाक कचरा में अलग करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था केंद्र सरकार के ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत लागू की जा रही। नगर निगम रंग कोडेड डस्टबिन और विशेष वाहन उपलब्ध कराएगा। इस नियम में नागरिकों की भूमिका अहम होगी, क्योंकि घर से ही कचरे का वर्गीकरण करना जरूरी होगा। इससे स्वच्छता, रिसाइकलिंग और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में 33,464 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का मेगा प्लान हुआ तैयार। बिहार में 33,464 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का मेगा प्लान तैयार है। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने रविवार को राष्ट्रीय उच्च पथ की 53 परियोजनाओं की डीपीआर की समीक्षा की है, जिनमें अनीसाबाद एम्स एलिवेटेड कॉरिडोर, विक्रमशिला सेतु, औरंगाबाद 4 लेन बाईपास, सिंहेश्वर बाईपास, अरवल बिहार शरीफ सड़क परियोजना और रेलवे ओवरब्रिज शामिल है। मंत्री ने राम जानकी मार्ग के डीपीआर के लिए विशेष टीम बनाने, साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देने और 25 साल आगे सोचकर बाईपास निर्माण करने का निर्देश दिया। सभी अवरोध दूर कर टाइमलाइन पर काम पूरा करने की सख्त हिदायत दी गई। बिहार इंटर परीक्षा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, विलंबित छात्रों को नहीं मिला प्रवेश। बिहार में आज इंटर परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें कई परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग घटनाएं देखने को मिली। बेगूसराय में विलंब से पहुंची छात्राओं को प्रवेश नहीं मिला, जिससे अभिभावकों और छात्रों ने गेट का लॉक तोड़कर प्रवेश दिलाया। सारण और अन्य जिलों में समय की सख्ती के कारण कई परीक्षार्थी निराश हुए। केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। सभी छात्रों की सघन जांच और जूते मोजे खोल करके प्रवेश करवाया गया। वहीं आदर्श केंद्रों पर पुष्पगुच्छ और लाल कारपेट से स्वागत किया गया। सीसीटीवी और वीडियोग्राफी से परीक्षा की निगरानी कर निष्पक्षता सुनिश्चित की गई। सोना चांदी की कीमतों में उछाल जारी। आज पटना के ज्वेलरी बाजार में सोना चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर बने हुए। 24 कैरेट सोना 1,60,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। जीएसटी जोड़ने के बाद इसकी कीमत 1,65,315 रुपए तक पहुंचती है। 22 कैरेट सोना 1,47,800 रुपए है और 18 कैरेट 1,21,200 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। चांदी का भाव 3,10,000 रुपए प्रति किलो है। जीएसटी जोड़ने पर 3,19,300 रुपए तक पहुंच सकता है। हॉलमार्क चांदी 3,03,000 रुपए और जीएसटी के साथ 3,12,090 रुपए में बिक रहा। पुराने आभूषणों के एक्सचेंज रेट भी उच्च है। चोट के बावजूद विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की आज औपचारिक शुरुआत हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर शामिल हुए। पैर में चोट के कारण उन्हें पैदल चलने में परेशानी थी, इसलिए सुरक्षा कर्मियों और सहयोगियों की मदद से उन्हें विधानसभा भवन तक पहुंचाया गया। उनकी मौजूदगी सदन और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ उनके राजनीतिक सक्रियता और जिम्मेदारी को दर्शाती है। बजट सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेगी, जबकि विपक्ष पैनी निगाह रखेगा। तेजस्वी यादव की भागीदारी इस सत्र में विपक्ष की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही। आज से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे बिहार राजस्व सेवा अधिकारी। बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी आज से सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। यह फैसला अपनी मांगों के समर्थन में बिहार राजस्व सेवा संघ द्वारा लिया गया, जिसकी सूचना विभाग के प्रधान सचिव को पहले ही दे दी गई। संघ का आरोप है कि उनके संवर्ग के पदों पर अब बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तैनाती की जा रही और डीसीएलआर जैसे पदों पर राजस्व सेवा अधिकारियों को मौका नहीं दिया जा रहा। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद डीसीएलआर पद पर नियुक्ति नहीं हुई। इसी बीच सरकार द्वारा अनुमंडल राजस्व अधिकारी का नया पद सृजित करना ही संघ को स्वीकार नहीं है, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। पॉडकास्ट में तेज प्रताप यादव ने राजद हार और परिवार पर की चर्चा। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में खुलकर राजनीति और पारिवारिक मामलों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि लालू राज खत्म हो गया है और अब उनकी अलग राजनीति लाइन है। तेज प्रताप ने पीएम मोदी को 10 में से 10 नंबर दिए और सीएम नीतीश कुमार पर भी टिप्पणी की। राजद की हार में 5 से 6 जयचंद का दोष बताया और तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने परिवार के साथ अपने रिश्ते, खास करके मां राबड़ी देवी और बहन रोहिणी आचार्य के बारे में भावुक बयान दिए। रेल में शराब तस्करी का भंडाफोड़, 14 तस्कर गिरफ्तार। मुगलसराय दानापुर रेलखंड पर
शराब तस्करी के खिलाफ रेल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया। इस अभियान में 11 महिलाओं और 3 पुरुषों सहित कुल 14 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 95.01 लीटर देसी विदेशी शराब, 40,000 रुपए नकद और 11 मोबाइल फोन बरामद हुए। रेल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दानापुर के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने रात में सघन छापेमारी की। एक कोच अटेंडेंट की भी गिरफ्तारी हुई। मामले में मद्य निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही। हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के भारत से मैच न खेलने पर जताई नाराजगी। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भज्जी ने कहा कि पाकिस्तान अपने ही क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा और ये राजनीतिक पैंतरेबाजी है। उन्होंने आईसीसी से सख्त कदम उठाने की सलाह दी क्योंकि यह निर्णय खेल और क्रिकेट की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। हरभजन ने बांग्लादेश के बाहर होने और स्कॉटलैंड की जगह लेने का उदाहरण देते हुए कहा कि सुरक्षा मुद्दों के बावजूद पाकिस्तान का रवैया गलत है। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान का क्रिकेट भी प्रभावित होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, राजेश सहनी, रविकांत सिंह, लक्ष्मी मेहता, गीता देवी, अनवर करीम खान, राम बाबू दास, सुरेश कुमार, नरेंद्र कुमार सिन्हा, मनोज भगत, रवि मोहन वर्मा, रमेश मंडल, अमरजीत यादव, सुमंत कुमार, कुणाल कुमार, दिलीप कुमार, राजकिशोर महतो, मनोज दास, रंजय तिवारी, राजेश कुमार शर्मा, चांदनी पासवान, अमित कुमार, ललित कुमार, अजय कुमार, शिवशंकर शुक्ला, संतोष कुमार और मनोज कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में लेट आने वाले छात्रों को एग्जाम देने से रोकना सही है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।